हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं अपनी रियल एनालिसिस का फोर्थ पार्ट, जो कि हम कर रहे हैं आईआईटी जैम मैथमेटिक्स की सीरीज में और 2020 का क्वेश्चन पेपर, राइट। तो पहली 3 वीडियोस में हम कर चुके हैं पूरे 18 क्वेश्चंस, राइट। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 19th क्वेश्चन से। एंड रियल एनालिसिस के हमें टोटल कितने क्वेश्चंस करने हैं? 26 क्वेश्चंस हमें यहाँ पे फिनिश करने हैं, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, हमारे पास रियल एनालिसिस हमारी फिनिश हो जाएगी और उसके बाद हम इस एग्जाम के दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर आएंगे और फिर उनको फिनिश करेंगे, राइट। तो रिजल्ट्स की और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं, उनकी पीडीएफ फाइल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। हमें ऐसे करके एक फंक्शन गिवन है, उसने बोला है कि इस रेंज के अंदर उसको क्या करो, एक्सपेंड करो और x की पावर 4 का हमें कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, जब भी ऐसे नीचे हमारे पास क्या है, दो टर्म से मल्टीप्लाई में, तो हमें क्या करनी है, इसको सिंगल सिंगल करना है। दैट इज इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग कर दो कि एक टर्म में हमारे पास नीचे एक ही टर्म हो। अब इसको क्या करूंगा, मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर्स हो जाएंगी हमारे पास -1, ठीक है। अब मैंने इसको क्या है इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया और इसको मैंने इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया। तो 1 माइनस एक्स इनवर्स, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है कि अगर मोड एक्स जो है 1 से छोटा है, ठीक है, कि ये फॉर्मूला तभी वर्क करेगा जब एक्स का मोड जो है 1 से छोटा है। तो क्या होगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। ये इनफिनाइट हमारे पास क्या है, एक सीरीज है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 प्लस एक्स माइनस 1, यहाँ पे क्या है प्लस, और ये क्या है नेगेटिव से अपोजिट साइन है। तो क्या होगा यहाँ पे, ऑल्टरनेट हमारे पास जो है साइन आएंगे। पहली टर्म पॉजिटिव है, फिर अगेन नेगेटिव टर्म है, फिर पॉजिटिव है, फिर अगेन नेगेटिव टर्म है। तो इस तरीके से हमारी ये सीरीज चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का मोड क्या है, हाफ से छोटा है, तो वो ऑब्वियसली 1 से तो छोटा होगा ही। तो मतलब कि x 1 से छोटा है, तो मतलब मैं इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे 1 के आगे क्या है 2x, तो इस बार मेरे को 2x को देखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा 2x लेस देन हाफ इंटू में 2, और वो क्या होता है हमारे पास 1। तो मतलब 2x का मोड भी हमारे पास क्या है, 1 से छोटा है, मतलब मैं इसको भी एक्सपेंड कर सकता हूँ। और इसके एक्सपेंशन में टर्म्स कैसे आएंगी, ऑल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि x की पावर का कोफिशिएंट यहाँ से देखेंगे हम और यहाँ से देखेंगे, क्योंकि दोनों का जो कोफिशिएंट होगा वो ऐड हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से 2 की पावर 4, ठीक है। तो 4 इंटू 4 हमारे पास होता है 16। तो 16 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, एक ऊपर से 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32 और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1। तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या हो जाएगा x की पावर 4 का 1 प्लस 32, दैट इज 33। तो हमें यहाँ पे क्या आंसर फिल इन करना है, 33 is the coefficient of x की पावर 4 in expansion of this, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले जो हैं हमें ये ध्यान में रखने हैं, और उससे बड़ी बात हमें ध्यान रखने हैं कि ये फॉर्मूले कब वैलिड होते हैं, और ये हमारे पास कब वैलिड होते हैं, जब मोड x की वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। हमें एक फंक्शन गिवन है और हमें इसकी मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का हमारे पास क्वेश्चन है, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि हमारे पास टू वेरिएबल्स का क्या होता है, एक प्रॉपर हमारे पास मेथड होता है कि जिससे हम उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालूंगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो ये मेरे पास आएगा 2x प्लस y हमारे पास -3, ठीक है। और जब मैं y के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो मेरे पास आएगा अगेन 2y प्लस x -6, ठीक है। तो अब मेरे पास जो पॉइंट्स हैं जिन पे मेरे पास मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, वो मेरे को कैसे मिलते हैं, जब मैं fx को भी 0 पुट करता हूँ और f ऑफ y को भी 0 पुट करता हूँ। दैट मीन्स कि हमारे पास ये इक्वेशन इक्वल्स टू 0 एंड ये इक्वेशन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ गया, दो इक्वेशंस मुझे मिल गई इन टू वेरिएबल्स, राइट। तो अब मेरे को क्या करना है, एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है। तो जब आप इनको एक्स और वाई के लिए सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा एक्स 0 आएगा एंड वाई आने वाला है आपके पास 3, ठीक है। मतलब कि 0,3 पॉइंट जो है ये एक क्या है हमारे पास, इसको एक्सट्रीम वैल्यू देता है। अब हमें क्या चेक करना है कि वो इसको मिनिमम वैल्यू देता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास कि मिनिमम के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी सबसे पहले एफ के डबल डेरिवेटिव के लिए। तो इसको मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, आएगा 2। हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स वाई, तो इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा हमारे पास 1 एंड डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो अगेन हमारे पास क्या आने वाला है 2, ठीक है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डेल्टा, जो कि क्या होता है हमारे पास एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई
माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको आर एस टी, तो आप डेल्टा को और क्या लिख सकते हो, आर टी माइनस एस स्क्वायर, इस फॉर्म से भी याद रख सकते हो, क्योंकि आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या है, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट फॉर्म है, वो याद करने में हमारे पास आसान रहता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज डालूं तो 2 इंटू टू इज 4 माइनस 1 3, तो ये आ गया हमारे पास 0। ठीक है, तो जब भी हम ऐसे फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा देखते हैं तो डेल्टा हमारे पास ग्रेटर देन 0 ही आना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पहला स्टेप है कि मैक्सिमम पॉइंट या फिर मिनिमम पॉइंट के लिए डेल्टा पॉजिटिव आना चाहिए। अब सेकंड स्टेप क्या है कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, वो हमें कौन बताएगा, ये जो हमने यहाँ पे आर लिखा है, एफ ऑफ एक्स एक्स हमारे पास 2 क्या है, ग्रेटर देन 0, राइट। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे ही हमारे पास क्या होता था, फंक्शन इन वन वेरिएबल में होता था कि ग्रेटर देन 0 होता था तो हमारे पास मिनिमा हो जाता था, और लेस देन 0 होता था तो हमारे पास मैक्सिमम हो जाता था। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एफ एफ एक्स क्या आ रहा है, 2, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि हमारे पास क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है। ठीक है, और ये सब कुछ हमने किस पॉइंट के लिए कैलकुलेट करा था, 0,3 के लिए। ठीक है, वो तो हमारे पास ऐसा हुआ कि एफ एक्स क्या आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया। अगर लेट्स यहाँ पे एक्स या वाई की हमारे पास टर्म्स आ रही होती तो ये जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो हम इस पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस ये डेल्टा भी जो है, ये आर भी जो है, ये सब किसके लिए हुआ है, 0,3 के लिए। तो हमें क्या पता चला कि 0,3 क्या है, एक मिनिमा का पॉइंट है। अब हमें क्या बतानी है, इसकी मिनिमम वैल्यू। तो हमें कुछ नहीं करना, फंक्शन के अंदर ये वैल्यूज डाल देनी है। तो अगर मैं x को यहाँ 0 डालता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर हमारे पास, यहाँ पे y डालूंगा मतलब कि -6 इंटू में 3 n प्लस 11, तो ये हो गया हमारे पास 9 माइनस, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 20 माइनस 18 एंड दैट विल बी 2। ठीक है, तो 2 जो है हमारे पास इस फंक्शन की क्या है, मिनिमम वैल्यू, और मिनिमा किस पे अटेन हो रहा है, 0,3 पे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, मिनिमम वैल्यू भी और जो पॉइंट है, यही दो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि फंक्शन मिनिमा किस पे ले रहा है और फंक्शन की वो मिनिमम वैल्यू है क्या। लेकिन यहाँ उसने मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे 2। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। हमें फंक्शन एफ एक्स गिवन है कुछ इस तरीके से, जी एक्स उसने एक नया फंक्शन बनाया कुछ इस तरीके से, राइट। और हमें यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, टेलर सीरीज की फर्स्ट 3 टर्म्स हमें दिख रही हैं, ये कुछ कुछ वैसा दिख रहा है हमें, राइट, क्योंकि x-1 की पावर्स है हमारे पास और आगे क्या है, कोफिशिएंट्स है। तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि जी एक्स क्या है, जो एफ एक्स का जो टेलर सीरीज होगी उसकी जो पहली 3 टर्म्स होगी उसका सम है हमारे पास, राइट। उसने एज इट इज उसने बोला कि जी एक्स क्या है हमारे पास, जो टेलर सीरीज है उसकी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स मैंने यहाँ पे रखी। उसके बाद उसने एक इन्फॉर्मेशन और बताई मुझे कि जी ऑफ 3 हमारे पास क्या है, 3। और उसके बाद वो क्या पूछ रहा है मेरे पास यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास है अल्फा। ठीक है, तो देखो लेट्स से मैं इस इक्वेशन में क्या डाल देता हूँ, जी ऑफ 3 कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, तो ये होएगा ए नोट ए वन 3 माइनस 1 दैट विल बी 2 एंड ए टू 3 माइनस 1 का स्क्वायर दैट विल बी 4। ठीक है, तो मतलब कि अगर अब ये मुझे क्या गिवन है, 3 गिवन है। अब मुझे क्या करना है, ये ए नोट ए वन ए टू क्या है, ये है टेलर सीरीज एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स, और ये कैसे कैलकुलेट होते हैं ये देखते हैं हम। अब ए नोट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एफ ऑफ 1 ही होता है। ठीक है, एक बार यहाँ पे हम टेलर सीरीज लिख ही लेते हैं, तो टेलर सीरीज क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ डैश 1 एक्स माइनस 1, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में वो कर रहे हैं यहाँ पे एक्सपेंड, एक्स माइनस 1 के। फिर हमारे पास आएगा एफ डबल डैश 1 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। इस तरह से कैसे क्या है हमारे पास फंक्शन हमारे एफ एक्स की, अगर मैं एक्स माइनस 1 के यहाँ पे हम ओरिजिन को 1 ले लें तो इस तरीके से एक्सपैंड होएगी, और ये है हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, तो अगर इसको इससे कंपेयर करके देखा जाए तो ए नॉट मुझे क्लियरली दिख रहा है, हमारे पास आ रहा है F1, A1 हमें दिख रहा है हमारे पास आ रहा है F-1, और A2 हमें दिख रहा है हमारे पास आ रहा है F-1। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करा है, F-x और F-x हमने कैलकुलेट किया है। तो ए नॉट हमारे पास क्या है, एफ ऑफ 1, और अगर मैं x की जगह 1 डालूंगा तो मेरे पास आएगा 1 प्लस अल्फा। ठीक है, उसके बाद A1 करूंगा तो A1 की जगह क्या है, F-1, तो यहाँ पे x की जगह मैं 1 डालूंगा तो ये आएगा 1/2 प्लस अल्फा, तो F-1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस अल्फा। ठीक है,
और A2 सिमिलरली कैलकुलेट करूंगा F'-1, तो वो हमारे पास क्या आने वाला है, -1/4। ठीक है, ये कुछ नहीं करा है हमने, बस इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करा है। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, उसके बाद रूट एक्स का करेंगे एक्स की पावर -½ ऊपर ले जाएंगे, तो वो हो जाएगा -½ -3/2, -½ आगे आ गया, एंड -3/2 का पावर हमने जब नीचे लेके आए तो प्लस के 3/2 हो गई। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यूज क्या है, मुझे इस वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो दैट मीन्स कि 3 मेरे पास किसके बराबर आएगा, A0 इज 1 + अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ A1, तो ट्वाइस ऑफ ½ + अल्फा प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास -1/4 है, तो ये हो जाएगा -1/4 और इंटू में 4। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये होएगा हमारे पास 3 1 + अल्फा प्लस ये हो जाएगा 1 + 2 अल्फा -1। ठीक है, तो 3 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा प्लस 1, तो 3 अल्फा हमारे पास क्या आ गया 2, एंड दिस विल इम्प्लाई कि अल्फा हमारे पास क्या आ गया 2/3। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो पुट करनी होती है वो होती है हमें पॉइंट में, एंड 2/3 मुझे पता है क्या होता है 0.666 ये होता है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करके 0.67 अगर यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, एंड दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है हमें। हमें एक सेट गिवन है, उस सेट पे उसने फंक्शन डिफाइन करा कुछ इस तरीके से, राइट। लेकिन मेन इक्वेशन हमारे पास क्या है कि हमें मैक्स निकालना है इस वाले सेट का, सच दैट कि ये इक्वेशन इंप्लाई कर रही है ये वाली इक्वेशन, राइट। x - 3 लेस देन डेल्टा इंप्लाई करा है हमारे पास ये वाली इक्वेशन। तो हमने क्या किया, हमने इसी इक्वेशन को उठा लिया पहले कि ये वाली इक्वेशन को देखते हैं कि ये 1 से छोटी कब होती है, और उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिखी, क्या कर दिया, बस f(x) की जगह क्या डाल दिया 1/x डाल दिया, एंड f(1/3) मुझे पता है 1/1/3 हो जाएगा ये 3। ठीक है, अब इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, तो ये वाला मोड क्या होता है -1 से 1 के बीच में जाएगा हमारे पास, तो मैंने क्या लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए, x चाहिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है x है और फिर -1/3 है, तो मैं -1/3 कर दूंगा बाद में। तो उसके लिए तो पहले इस -3 को हटाना है, तो पूरी इक्वेशन में मैं 3 ऐड कर दूंगा, तो 3 - 1 2, 3 + 1 4, और यहाँ पे 3 ऐड करा तो 0 हो गया, तो बचा 1/x। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दूंगा कि 1/x की जगह x डाल दूंगा, तो क्या होगा, मेरे पास इनइक्वालिटीज के साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो 1/2, और साइन अब यहाँ पे लेस देन था तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1/4, राइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इनइक्वालिटी सेम लिखनी है तो 1/4 को इधर लिख दो और 1/2 को उधर लिख दो, राइट, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x - 3 डेल्टा से छोटा, तो मैंने क्या करा, पूरी इक्वेशन में -1/3 कर दिया, तो 1/2 - 1/3, तो ये हमारे पास आएगा 3 - 1 1/6। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 माइनस, ये हो जाएगा 3 - 4 -1/12। ठीक है, तो x - 3 की वैल्यू जो है -1/12 से बड़ी है और 1/6 से छोटी है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि x - 3 जो है क्या है, डेल्टा से छोटा है। तो जब मैं इस इक्वेशन को एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे पास ऐसा कुछ आएगा कि x - 3 1/3 छोटा होगा डेल्टा से एंड बड़ा होगा माइनस डेल्टा से। दैट मीन्स यहाँ पे भी सेम वही नंबर होगा हमारे पास, यहाँ पे भी वही सेम नंबर होगा। मतलब ये वाला जो मोड सेटिस्फाई होने के लिए x - 1/3 की वैल्यू जो है उसी नंबर से छोटी होनी चाहिए और उसी के नेगेटिव से बड़ी होनी चाहिए, राइट। कि मतलब कि ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये दोनों हो गए हमारे पास डिफरेंट, राइट। कि यहाँ पे 1/12 आ गया, 1/6 आ गया, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि x - 1/3 किससे छोटा होगा। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के अंदर जो छोटा होगा मॉड्यूलस में, मैं उसके पास जाऊंगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं लिखता हूँ x - 1/3 को कि वो बड़ा है -1/12 से एंड छोटा है 1/12 से, तो अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो ये वाली जो वैल्यू है मेरे पास, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि 1/6 क्या होता है हमारे पास, 1/12 से बड़ा होता है, राइट। तो अगर 1/6 से छोटी है तो ऑब्वियसली 1/12 से भी छोटी होगी। लेकिन मैं ये नहीं लिख सकता कि 1/6 x - 1/3 एंड माइनस का 1/6, मैं ये वाली वैल्यू नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, -1/12 से तो क्या है, बड़ी है हमारे पास, लेकिन -1/6 क्या है हमारे पास, देखो ये ऐसे आएगा हमारे पास कि अगर ये हमारे पास है 0, ठीक है, तो ये होगा हमारे पास माइनस का 1/12 और ये होगा हमारे पास -का 1/6। ठीक है,
तो ये वाली इनइक्वालिटी हमें कहती है कि माइनस के 1/12 से तो बड़ा है, राइट। तो कि मतलब कि माइनस के 1/12 से तो बड़ा है, लेकिन ये वाली वैल्यू कह रही है माइनस के 1/6 की रेंज में भी आ सकता है। मतलब ये वैल्यू कह रही है कि यहाँ पे भी हमारे पास x बिलोंग कर सकता है, ये वाली जो इनइक्वालिटी है, राइट। क्योंकि ये किससे ले रहा है, ये -1/6 से ले रहा है। लेकिन क्या हमारे पास यहाँ पे x बिलोंग कर सकता है इस इक्वेशन के हिसाब से? नो, क्योंकि वो -1/12 से बड़ा होगा, राइट। तो कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे ऐसे अलग अलग हमारे पास आ जाए, तो इन दोनों में पहले तो पॉजिटिव वैल्यू ले लो दोनों की, और जो भी दोनों में से छोटा होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ x - 1/3 ले रहे हैं, राइट। क्योंकि डेल्टा हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो दोनों का हमारे पास यहाँ पे मॉड ले लो, और जो भी दोनों में से फिर छोटी वाली वैल्यू लग रही है, छोटी कौन सी होगी, 1/12, तो उसी को मैं क्या कर सकता हूँ, फिर अपना डेल्टा चूज कर सकता हूँ मैं, राइट। तो अगर x - 1/3 मेरे पास 1/12 से छोटा होगा, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, राइट। अब इसको ऐसे रिवर्स ऑर्डर में देख लो, क्योंकि हमने शुरू ही ऐसे करा था कि ये वाली वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी कब होगी, हमारे पास आया कि मॉड ऑफ x - 1/3 लेस देन 1/12, राइट। तो 1/12 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.08, राइट। तो हम यहाँ पे आंसर क्या डालेंगे कि 0.08 हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो मैक्सिमम डेल्टा होगा, राइट। अगर हम इससे बड़ा चले जाते हैं तो क्या होगा, हमारे पास ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इसलिए ये वाला डेल्टा हमारे पास क्या हुआ, मैक्सिमम निकला। तो सॉल्व करके आया 0.08। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है, हमें एक फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है इस तरीके से कि 3 पॉइंट है ए बी सी, तो ए की इमेज है बी पे, बी की इमेज है सी पे, एंड सी की इमेज है ए पे। उसके बाद हमें 4 ऑप्शंस गिवन है कि फंक्शन क्या है, हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ अल्फा अल्फा इस रेंज में होगा कि नहीं, एफ ऑफ बीटा बीटा, मतलब कि क्या है, एक तरह से फिक्स्ड पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही इजीली ग्राफ की हेल्प से, राइट। तो हमें पता है कि ए बी सी इस रिलेशन में है, ठीक है। तो मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ इसको, लेट से ये मेरे पास ए है, ये बी है, और ये सी है। सिमिलरली ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है मेरे पास कि ए की इमेज क्या है, हमारे पास बी है, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास पॉइंट ए, और इसकी इमेज ये रही बी, राइट। अब बी की इमेज क्या है, हमारे पास सी। ये रहा मेरे पास पॉइंट बी, और इसकी इमेज क्या आ रही है मेरे पास, सी। एंड सी की अगेन हमारे पास ए, तो सी की इमेज आएगी हमारे पास ए, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है हमारे पास। मतलब कि इन पॉइंट्स को मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ। मतलब कि हर पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस है, मतलब कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये किसी भी तरीके का आप कर्व बना सकते हो, और स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, या फिर कैसा भी स्मूथ कर्व बनाना है हमें, बस जो इन तीनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करता हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ए कोमा एफ ऑफ ए, राइट। तो इसको ए कोमा बी भी लिख सकते हो आप, अगेन बी कोमा एफ ऑफ बी, एंड सी कोमा एफ ऑफ सी। अब देखो ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि अल्फा बिलोंग कर रहा है ए से सी के बीच में, कि एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। तो ए से सी के बीच में वो कह रहा है कि एक तरह से फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास एग्जिस्ट करता है। और सेम बात वो कह रहा है कि बीटा बिलोंग कर रहा है ए से बी के बीच में, कि ए से बी के बीच में, कि सच दैट एफ ऑफ बीटा हमारे पास क्या है, बीटा के इक्वल है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है। तो जो लाइन हमारे पास होती है y इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब y इज इक्वल टू एक्स में क्या हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू और x की वैल्यू हमारे पास सेम हो रही है। तो अगर मैं इस ग्राफ में इस लाइन को इंट्रोड्यूस कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा इजीली कि फिक्स्ड पॉइंट मेरे पास कहाँ आ रहे हैं। अब मुझे पता है कि b जो है a से थोड़ा सा बड़ा है हमारे पास, राइट। तो अगर मैं a कोमा a ढूंढने जाऊं तो मेरे को कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगर मैं क्या ढूंढ रहा हूँ कि a कोमा a ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। अब f ऑफ a क्या है, b। अब a कोमा a आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, राइट। बी कोमा में बी में ढूंढूंगा, मेरे पास आ रहा है यहाँ पे, और सी कोमा सी में ढूंढूंगा, मेरे पास आ रहा है यहाँ पे। मतलब अगर मैं y इज इक्वल्स टू एक्स की लाइन ढूंढ रहा हूँ तो मेरे को मिलेगा ये वाली लाइन, ठीक है। अब ये लाइन और ये वाला ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही हमारे पास क्या होगा, एक तरह से फिक्स्ड पॉइंट, राइट। अब देखो इसने क्या बोला कि ए से सी के बीच में और ए से बी के बीच में। अब देखो ए से बी के बीच में, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ये लाइन इनको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। लेकिन ए से सी के बीच में, ए से सी के बीच में आ जाता है पूरा का पूरा कर्व, और पूरे कर्व में हमारे पास ये वाला कर्व, इस ये वाला एरिया भी आ रहा है, और इस एरिया से क्या कर रही है, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ये इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। मतलब कि क्या होगा यहाँ पे हमारे पास
कि पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो कि एफ ऑफ बीटा जो है बीटा के बराबर हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा हमारे पास क्या होगा, बीटा कोमा बीटा टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स हमारे पास, और रेंज क्या आ रही है, ए से सी के बीच में, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास बाकी के दो ऑप्शन में गिवन है, एफ ऑफ एफ के बारे में गिवन है, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं कि एफ ऑफ एफ हमारे पास हम कैलकुलेट करके देखते हैं, और उसके बाद सेम इसी तरीके से उसका ग्राफ बनाएंगे, और सेम इसी तरीके से हमें पता चला जाएगा कि किस इंटरवल में जो है फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो हम बनाते हैं एफ ऑफ एफ का ग्राफ बनाते हैं। तो एफ ऑफ एफ की वैल्यू देखते हैं हमें। तो हमारे पास एफ ऑफ एफ क्या होता है, अगर लेट से एफ ऑफ में ए निकालना चाह रहा हूं, तो ये होगा एफ ऑफ ए, राइट। और एक किस पे मैप हो रहा है, हमारे पास बी पे मैप हो रहा है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बी, और एफ ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी, राइट। तो मतलब कि ए किस में मैप हो रहा है, सी में मैप हो रहा है हमारे पास, ठीक है। अगेन एफ ऑफ एफ हम निकालेंगे, बी का आएगा एफ ऑफ बी हमारे पास क्या है, सी, और एफ ऑफ सी हमारे पास क्या है, ए। तो ये किस में मैप हो रहा है, ए में मैप हो रहा है हमारे पास। अगेन एफ ऑफ सी निकालेंगे, तो हमें पता है किस में मैप हो रहा होगा, ऑब्वियसली बी में ही हो रहा होगा, लेकिन फिर भी कैलकुलेट करते हैं। तो एफ ऑफ सी, तो एफ ऑफ सी क्या है हमारे पास, ए, और एफ ऑफ ए हो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। मतलब ये किस में मैप हो रहा है, बी में, मतलब सी इज गेटिंग मैप टू बी। अब सेम पीछे वाले की तरह हमारे पास क्या करना है, हम ड्रॉ करेंगे ए बी सी, यहाँ पे भी ए बी सी। अब ए किस में मैप हो रहा है, सी में, तो मतलब ए की इमेज होगी हमारे पास यहाँ। बी किस में मैप हो रहा है, ए में, तो बी हो रहा है हमारे पास मैप ए में, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। एंड सिमिलरली सी हो रहा है बी में, तो ये आएगा यहाँ पे। तो एक स्मूथ कर्व यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। अब ए कोमा पॉइंट ए, अगेन बी कोमा पॉइंट बी, सी कोमा सी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो ये लाइन कहाँ जा रही है, देखो ऐसे जा रही है, मतलब ए बी के इंटरवल में क्या मिलेगा मुझे, ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो फिक्स्ड होगा। और ये ग्राफ किसका बनाया है हमने, ये एफ ऑफ एफ का है एक तरह से, ठीक है। मतलब इस टाइप का ग्राफ उसका हो सकता है, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, बट हमें पता है कुछ इस तरीके का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि गामा बिलोंग कर रहा है ए से बी के बीच में, तो ए से बी के बीच में सच दैट फिक्स्ड है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होगा। और गामा बिलोंग कर रहा है ए से सी के बीच में, अब जब ए से बी के बीच में ही कर रहा है तो ए से सी के बीच में भी करेगा, क्योंकि वो पार्ट उसने इंक्लूड कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। और यहाँ पे हमारे पास वो किस में आ रहा था, हमारे पास सेकंड वाले हाफ में आ रहा था, राइट। कैसे आ रहा था हमारे पास, एफ ऑफ ए था हमारे पास बी, तो वो ऐसे था, और ये जा रहा था हमारे पास ये, तो किस में आ रहा था, वो सेकंड हाफ में आ रहा था, राइट। तो ए कोमा भी हमारा फर्स्ट हाफ हो गया, तो ए सी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हमने देखा था कि जो फर्स्ट वाला पार्ट था, मतलब ए से बी तक का, उसमें नहीं आ रहा था, तो बाकी वाले में आ रहा था। तो इसने यहाँ पे पूछा हुआ है ए से सी, ए से सी का मतलब है पूरे में, तो पूरे में तो हमारे पास एक पॉइंट आ ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस कौन से करेक्ट हैं, ए सी एंड डी, ठीक है। हमने क्या यूज किया यहाँ पे, इन तीन वैल्यूज के हेल्प से, एक तो हमने रफली जो है उसका ग्राफ डिसाइड करा, उसके बाद फिक्स्ड पॉइंट हमें पूछे थे, तो हमने क्या करा, y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन की हेल्प ली, और उसको इसी ग्राफ के अंदर इंक्लूड कर दिया। अब जैसे कि जैसे हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन जा रही है, वही हमें फिक्स्ड पॉइंट बता देगी। अब बस इंटरवल हमें ऑप्शंस के हिसाब से चूज कर लेना है कि किस इंटरवल में है। कभी वो बोलेगा ए बी में है, कभी वो बोलेगा बीसी में है, कभी वो बोलेगा एसी में है। एसी में तो होगी ही होगी, लेकिन हो सकता है बीसी में ना हो सकता है एबी में ना हो, कि आधे में ना हो बाकी के हाफ में हो। तो वो ऑप्शंस हमें यहाँ पे ध्यान से करेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए सी और डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो हमें क्या है, एक सीक्वेंस गिवन है, तो एक कुछ कंडीशंस पे हमें पूछा गया है कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगी, और वो कन्वर्ट्स किसको कर रही है, राइट। तो ये जो क्या है, सीक्वेंसेस का काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आया है। तो हमने क्या किया है, अगर हमें मोनोटोनिक चेक करना है तो हमें क्या चाहिए, दो टर्म्स का डिफरेंस तो हमें चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, पूरे टर्म पे रूट आ रहा है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, दोनों तरफ हमने स्क्वायर करा और हमें ये वाली इक्वेशन निकाली, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं दो टर्म्स का डिफरेंस, ठीक है। स्क्वायर जो है उससे हम बाद में डील कर लेंगे। तो हमने क्या करा, एस एन को इसमें से माइनस कर दिया। तो हमने एस एन को अलग से कैलकुलेट नहीं करा, हमने क्या करा,
इसी टर्म्स में से एस एन स्क्वायर माइनस कर दिया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारे पास एस एन आ रहा था, हमने एस एन का जो है रिकर्सिव फॉर्मूला यूज नहीं किया। तो इसको सॉल्व करोगे आप, यहाँ से क्या होगा हमारे पास 1 प्लस एस एन स्क्वायर माइनस अल्फा एस एन स्क्वायर, एक एस एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये बचेगा और नीचे बचेगा 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, तो आएगा एस एन प्लस वन प्लस एस एन प्लस वन माइनस एस एन, राइट। अब देखो हमारे पास टर्म क्या है, पॉजिटिव टर्म से शुरू हो रही है, तो मतलब इसके आगे की टर्म्स भी पॉजिटिव रहेंगी। मतलब अगर आप दो टर्म्स को ऐड करोगे तो वो तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है, तो मतलब अगर ये टर्म हमारे पास एस एन प्लस वन माइनस एस एन के मल्टीप्लाई में आ रही है, तो जो भी है अगर ये पॉजिटिव हमारे पास आएगा तो हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, नेगेटिव आएगा तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी। उसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव हमारे पास। तो इसको अगर आप वहां पे भी लेके जाओगे, तो अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो नेगेटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव ही रहेगी, अगर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव से मिलके पॉजिटिव ही रहेगी, राइट। तो इसको यहाँ पे एक तरह से नेग्लेक्ट भी करें तो हमारे पास चलेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब होगी। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम n प्लस वन टर्म में से n प्लस वन माइनस कर रहे हैं। मतलब कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, आगे वाली टर्म बड़ी होनी चाहिए, तो मतलब कि डिफरेंस कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। मतलब कि 1 प्लस अल्फा एस एन स्क्वायर जो है पॉजिटिव होना चाहिए। अब अल्फा तो हमारे पास 1 से ऑलरेडी बड़ा है, अल्फा प्लस वन भी पॉजिटिव होगा, तो हमें क्या देखना है, सिर्फ ये वाली टर्म देखनी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा एस एन स्क्वायर क्या होना चाहिए हमारे पास, -1 से बड़ा, तो और एस एन स्क्वायर क्या होना चाहिए हमारे पास, -1 बाय अल्फा, राइट। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस है, तो ये होएगा +1 +1। ठीक है, तो एस एन स्क्वायर 1 बाय अल्फा से बड़ी होनी चाहिए, और हमारे पास यहाँ एस एन स्क्वायर ही है, तो इसको एस एन स्क्वायर में ही रहने देते हैं। सिमिलरली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ये कब होगी, जब 1 माइनस अल्फा एस एन स्क्वायर जो है क्या होगा इस बार, लेस देन 0 होगा, तो ये डिक्रीज होती रहेगी हमारे पास, मतलब नेगेटिव आ रहा है हमारे पास। तो अल्फा एस एन स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, तो एस एन स्क्वायर जो है 1 बाय अल्फा से छोटी होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। एस एन स्क्वायर 1 बाय अल्फा से छोटी बता रहा है, वो आ रहा है हमारे पास ये केस, तो उसमें क्या रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब एस एन स्क्वायर अगेन लेस देन अल्फा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो ये हो सकता है, राइट। करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें एक चीज और देखनी है, बट हो सकता है। अब एस एन स्क्वायर 1 बाय अल्फा से बड़ा है, एस एन स्क्वायर 1 बाय अल्फा से बड़ा है हमारे पास, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो ये भी केस हमारे पास हो सकता है, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्या बताएगा, हमें जो लास्ट वाली कंडीशन है ये बताएगी। लेकिन एस एन स्क्वायर ग्रेटर देन 1 बाय अल्फा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी, मतलब ये ऑप्शन भी क्या है, गलत। तो इन दोनों में से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, वो हम देखेंगे कि एस एन हमारे पास कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे देखना है एस एन कहाँ जा रहा है, तो मुझे पता है एस एन प्लस वन भी अगर लेट से लिमिट ए को जा रहा है, हमारे पास सीक्वेंस जो है ए को जा रही है, तो एस एन भी हमारे पास ए को जाएगी, और मतलब एन प्लस वन टर्म भी ए को जाएगी और एन टर्म भी। तो मतलब कि मैं क्या करूं, बस इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस अल्फा, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख दो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1। तो 1 बाय ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 1 से 1 कैंसिल अल्फा, तो मतलब कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 1 बाय अल्फा, एंड ए क्या आएगा हमारे पास, +-1 बाय अल्फा आएगा। लेकिन नेगेटिव वैल्यू वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म से ही स्टार्ट हो रही है, सेकेंड टर्म भी पॉजिटिव आएगी, सारी टर्म्स पॉजिटिव है, मतलब जो लिमिट है वो भी पॉजिटिव ही जाएगी। और तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट हमने क्या एज्यूम करी थी, ए, वो क्या है हमारे पास निकल के 1 बाय रूट अल्फा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसने यहाँ पे बोल दिया कि 1 बाय अल्फा को कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत मुश्किल लग रहा था यहाँ पे, लेकिन बिल्कुल सिंपल स्टेप्स करने थे। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं, दो टर्म्स का डिफरेंस चेक करते हैं, राइट। ये बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है हमारे पास। सिमिलरली उसके लिए हमारे पास क्या करते हैं कि कन्वर्ज कहाँ पे हो रही है, तो हम क्या करते हैं कि n प्लस वन टर्म भी वहीं जाएगी जहाँ पे हमारी nth टर्म जाएगी, राइट। रिकर्सिव फॉर्मूले में यूजुअली जो लिमिट होती है वो ऐसी निकाली जाती है कि एस की जगह पे भी a डाल दो आप, और एस एन प्लस वन की जगह भी a डाल दो, राइट। यहाँ पे आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी उसके बाद a डाल के भी कर सकते हो, बट वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जब हमें पता है ये ए को ही कन्वर्ट करेगी, तो यहाँ पे एक डाल दो एज इट इज, और यहाँ पे भी ए डाल दो एज इट इज, और ए के लिए सॉल्व कर लो यहाँ पे। और यूजुअली यहाँ पे दो वैल्यूज आती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और हमारे पास एक यहाँ पे कंडीशन गिवन होती है कि वो पॉजिटिव टर्म से ही स्टार्ट हो रही है, तो पता चल जाता है आगे की टर्म्स भी पॉजिटिव है, तो मतलब यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू हमें लेनी होती है।
तो यहाँ पे हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट।